यूक्रेन की जांच कमेटी ने खेरसॉन के नोवा कखोवका डैम पर हमले के लिए रूस को दोषी माना। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने डैम टूटने की जांच की और इसके बाद दावा किया कि रूस ने बांध को बम से उड़ाया था, जिसकी कीमत खेरसॉन के लोगों को बाढ़ की समस्या से जूझ कर चुकानी पड़ी, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा बांध नहीं था, बल्कि यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो पर बना बांध था। लेकिन बांध के टूटने के बाद वहां भीषण बाढ़ आ गई थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने डैम टूटने के बाद एक जांच कमेटी बनाई थी और इसी जांच कमेटी ने बांध के टूटने का आरोप रूस पर लगाया। साथ ही यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने बांध को तोड़ने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया था। इससे पहले ब्रिटेन ने भी बांध टूटने की जांच की थी और उसने भी इसके लिए रूस को ही जिम्मेदार बताया था। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की के शहर क्रीवी रीह पर हमले तेज कर दिए, जिससे देखकर ऐसा लगा मानो वो क्रीवी रीह को पूरी तरह खत्म करके ही दम लेंगे, क्योंकि 4 दिन के अंदर पुतिन की सेना ने वहां 2 बार भीषण हमले किए और भयानक तबाही मचा दी। जेलेंस्की के शहर क्रीवी रीह पर एक रोज पहले रूस ने 2 फैक्ट्रियों को निशाना बनाकर मिसाइल गिरा दी, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ। क्रीवी रीह के मेयर ने जानकारी दी कि रूस के हमले में 38 साल का एक आदमी जख्मी हो गया और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद पूरे शहर में इमरजेंसी सायरन बजने लगे। 4 दिन पहले भी रूसी सेना ने क्रीवी रीह में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर क्रूज मिसाइल गिराई थी, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई थी और 30 लोग घायल हुए थे। असल में क्रीवी रीह में ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पैदा हुए थे, इसी वजह से अब वो पुतिन के टारगेट पर है। पिछले महीने की शुरुआत में रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति भवन पर हुए ड्रोन हमले के बाद से पुतिन बुरी तरह भड़के हुए हैं। इस बीच अमेरिका की तरफ से मिल रही कड़ी पाबंदियों की धमकी का जवाब देते हुए पुतिन ने बाइडेन को साफ साफ कह दिया कि रूस खुद ही पश्चिमी देशों से कारोबार नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार विदेशी कंपनियों की जगह रूस के कारोबारियों को बढ़ावा देगी, ताकि दोबारा उन्हें विदेशी कंपनियों की जरूरत ही न पड़े। पुतिन ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की जिन कंपनियों ने जंग की वजह से रूस से दूरी बनाई, उन्हें दोबारा रूस में घुसने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। मतलब बाइडेन अब तक पुतिन के खिलाफ जिस पैंतरे का इस्तेमाल कर रहे थे, पुतिन ने उसे एक झटके में पलट दिया और ये दावा किया कि विदेशी कंपनियों के होने या न होने से रूस को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। साथ ही उन्होंने ये भरोसा भी जताया कि रूस अमेरिकी या पश्चिमी देशों की कंपनियों के बजाय अपने कारोबारियों को ज्यादा सुविधाएं देगा, ताकि वो लोगों की जरूरत का सामान रूस में ही बना सकें। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से डराने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक 4 साल का बच्चा बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया गया कि जिस बालकनी से बच्चा गिरा वहां एक स्टूल रखा हुआ था। आशंका जताई गई कि उसी स्टूल के सहारे वो बच्चा बालकनी के किनारे तक आया और वहां से सीधे नीचे गिर गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना सुबह के वक्त हुई, जब उस बच्चे के घर वाले सो रहे थे। लेकिन जैसे ही वो बच्चा नीचे गिरा, वहां हड़कंप मच गया और उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। उधर केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में स्कूल की पक्की बिल्डिंग बनाने की मांग को लेकर एक स्कूल की 100 से ज्यादा छात्राओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्राओं का उनके माता पिता ने भी साथ दिया और वो भी सड़क पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। स्कूल की पक्की बिल्डिंग बनाने की मांग को लेकर छात्राएं काफी देर तक सड़क पर डटी रहीं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार ही थम गई। छात्राओं को प्रदर्शन करता देख वहां भीड़ भी इकट्ठा हो गई। हालांकि जैसे ही प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को मिली, वो वहां पहुंच गई, जिसके बाद छात्राओं को स्कूल बनवाने का भरोसा दिलाकर उन्हें वहां से हटाया गया।